ओके। तो आज हम लोग देखेंगे कि बाइनरी फाइल्स कैसे वर्क करती हैं। उसके पहले अगर टेक्स्ट फाइल्स के बारे में नहीं पता है कि कैसे कैसे वर्क करती है तो पहले उसे देख लो। ठीक है, उसमें रीड मेथड है, बहुत से मेथड्स हैं फाइल हैंडलिंग में। फाइल हैंडलिंग का ही चैप्टर है। तो पहले अगर वो तुम्हारा तैयार है, वो कैसे वर्क करता है, अगर तुम्हें पता है तो ये तुम्हारा इजीली कवर हो जाएगा सिंपली। तो पहले वो ध्यान नहीं है तो उसे भी जाके पढ़ लेना, और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसे भी देख लेना इस वीडियो का। आते हैं बाइनरी फाइल्स पे। बाइनरी फाइल्स होती क्या है पहली बात, ठीक है। बाइनरी फाइल सिंपली हमारे मेमोरी में सेव होती है, ठीक है, लेकिन बाइनरी मोड में। हम जब टेक्स्ट फाइल सेव करते हैं तो पहले टेक्स्ट में से कन्वर्ट होता है, उसके बाद फिर हमें पता है कि जितनी फाइल्स हमारे में सिस्टम में सेव है सब 0 1 के फॉर्म में, जो कि बाइनरी कोड होती है, बाइनरी फॉर्म होती है सिंपली। जब बाइनरी फाइल सेव करेंगे तो डायरेक्टली वो बाइनरी में ही सेव हो रही है, तो वो स्पेस कम प्रोवाइड होता है, ठीक है। हम लोग वो कम स्पेस में भी कवर हो जाता है। सेकंड ये कि बहुत फास्टर होता है, क्योंकि जब टेक्स्ट फाइल हम लोग रन करते हैं सिस्टम में अपने, तब वो टेक्स्ट फाइल से पहले सिस्टम में जाता है, फिर बाइनरी में कन्वर्ट होता है, फिर बाइनरी से रन करता है, तो बहुत सा स्टेप होता है। बाइनरी फाइल्स डायरेक्टली रन करता है। बाइनरी फाइल्स को हम लोग एडिट नहीं कर सकते किसी भी नॉर्मल चीज़ में, जैसे नोटपैड हो गया, ठीक है, या फिर सबलाइम हो गया, या तो फिर विजुअल स्टूडियो कोड हो गया। इन सब में उसे हम लोग कन्वर्ट या फिर एडिट नहीं कर सकते, ठीक है। वो इतना इजीली एडिटेड नहीं होता है। नेक्स्ट है कि वो स्पेस भी कम होता है, फास्टर भी होता है, और हम लोग उसके जो कंटेंट्स होते हैं टेक्स्ट फाइल्स के, हम लोग कंटेंट कॉपी कर सकते हैं, बट बाइनरी फाइल्स के कंटेंट कॉपी हम लोग नहीं कर सकते हैं सिंपली। नेक्स्ट ये कि दोनों सेम तो होता नहीं, पहली बात टेक्स्ट फाइल्स और बाइनरी फाइल्स, पहली बात। दूसरी बात ये, ओपन करने के लिए, क्लोज़ करने के लिए टेक्स्ट फाइल्स की तरह ही मेथड रहते हैं, बट हम लोग उसमें कुछ कुछ चेंजेस होते हैं, हम लोग उसको आज देखेंगे। पिकल एक स्पेशल पाइथन पैकेज होता है, ठीक है, जो कि जनरेट करता है बाइनरी फॉर्मेट, ठीक है। जो हमारा डेटा रहेगा उसे वो बाइनरी फॉर्मेट में जनरेट करना, ताकि हम उसे सेव कर सकें या फिर रीड कर सकें। पिकल में बहुत से मेथड्स होते हैं, जैसे डंप मेथड होता है, उसे हम लोग यूज़ करते हैं डेटा को राइट करने के लिए। जैसे हम लोग टेक्स्ट फाइल्स में राइट करने के लिए डॉट राइट लिख देते हैं, वैसे हम लोग यहाँ पे पिकल मॉड्यूल यूज़ करेंगे। तो इसकी कोडिंग देखें कैसे होता है। तो ये हमारा हो गया, मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से कर लूँ। देखो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, मैं लाइन बाई लाइन बता रहा हूँ कैसे कैसे वर्क कर रहा है ये। पिकल मॉड्यूल को इंपोर्ट करा रहे हैं, फिर एक एम्प्टी लिस्ट बना रहे हैं, फिर वाइल लूपिंग कर रहे हैं। उससे क्या हो रहा है, हम एक लूपिंग कर रहे हैं जिसमें कि हम डेटा को अपने ऐड कर रहे हैं, रोल नंबर, फिर स्टूडेंट नेम, फिर स्टूडेंट का एक डिक्शनरी बना दे रहे हैं, ठीक है। एक हम लोग ने डिक्शनरी बना दिया। फिर लिस्ट के फॉर्म में हम लोग डेटा को अपेंड कर रहे हैं। अपेंड मीन्स होता है कि डेटा को ऐड करना। तो एक लिस्ट में हम लोग अपना सारा डेटा जो है उसमें ऐड कर रहे हैं। डेटा ऐड करने के बाद फिर हमें, अगर हम डेटा ऐड कर लिए तो हमें एक पूछेगा येस और नो कि आगे डेटा ऐड करना चाह रहे हैं या नहीं, ठीक है। उसके बाद फिर डेटा ऐड हो जाएगा। फिर ऐड कहाँ से हो रहा है, ठीक है, डेटा तो उसमें लिस्ट में भी हुआ है, बट अगर हम अपने फाइल में सेव करना चाह रहे हैं, हमारा जो डेटाबेस फाइल है, उसके लिए हम लाइन नंबर 12 पे आ जाएंगे। उसमें क्या हो रहा है कि हम लोग पिकल डॉट डंप क्या करेगा, लिस्ट जो डेटा ऐड करना चाह रहे हैं वो हमेशा लिस्ट के फॉर्म में होना चाहिए, और फाइल जिसमें हम लोग डेटा सेव कर रहे हैं, लिस्ट जो फाइल सेव कर रहे हैं, फाइल जिसमें डेटा सेव कर रहे हैं। इसको चलो इसको फिर रन कराते हैं प्रोग्राम को, काफ़ी ज़्यादा क्लियर होगा। फिर इसे रन कराएंगे। F5 एंड स्टूडेंट रोल नंबर 101, ओके, स्टूडेंट नेम शिवम,
वांट टू ऐड मोर रिकॉर्ड, एक और ऐड कर लेते हैं, यस। एंटर स्टूडेंट रोल नंबर 102, स्टूडेंट नंबर अमन। ये हमारा डेटा हो गया। फिर हम एंड कर दे रहे हैं ताकि हमारा एग्जीक्यूशन रुके, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि हमारा जो फाइल था student.dat, उसमें हम डेटा को ऐड कर लिया अपना। तो हमारा डेटा जो है student.dat फाइल में अब सेव हो चुका है, ठीक है। तो सिंपली पिकर मॉड्यूल में एक फंक्शन है डम्प, जो कि हमारे डेटा को ऐड करता है सिंपली। तो ये सब मेथड्स को याद रखना कि डम्प मेथड कैसे कैसे वर्क करता है, हो गया। उसके बाद दूसरी बात ये कि इसमें एक और पॉइंट यहाँ पे है WB 11.11 पे कोड नंबर पे 11 लाइन नंबर पे W मीन्स होता है राइट मेथड होता है, और B मीन्स बाइनरी फॉर्म में। तो बाइनरी फॉर्म में जब भी हमको डेटा को राइट करेंगे तो हम WB पहले वहाँ पे लिख देंगे सिंपली। उसके बाद फिर हम लोग का आता है नेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट हमारा आता है कि डेटा को रीड कैसे करते हैं, ठीक है। अभी था डेटा को राइट कैसे करते हैं, डेटा को रीड कैसे करेंगे। डेटा को रीड करने के लिए सिंपली हम लोग को क्या करना है, कुछ चेंजेस करना है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने डेटा को अपना पहले ओपन किया हुआ है, ठीक है। थर्ड लाइन पे यहाँ पे डंप की जगह हम यहाँ लिख देंगे लोड, और इसको एल कर दे रहे हैं, एल इक्वल्स टू पिकल डॉट लोड। और जो फाइल जो हम रीड करना चाह रहे हैं, ठीक है, जो फाइल हम रीड करना चाह रहे हैं उसे लिखेंगे प्रिंट एल कर देंगे। तो हमारा डेटा जो रहेगा वो लिस्ट के फॉर्म में हमें आउट शो कर देगा, ठीक है, सिंपली। ओके, यहाँ पे मैंने WB लिखा है, चलिए एरर शो कर रहा है, RB हो जाएगा। उसके बाद फिर हमारा जो आउटपुट रहेगा वो आ जाएगा। इनपुट एरर शो कर रहा है मेरे सिस्टम में, ठीक है। मुझे नहीं पता इसका एरर का मीन्स क्या होता है, तो मैं ऐसे देख लूँगा अभी। लेकिन सिंपली जब हमको डेटा को रीड करना चाह रहे हैं, सिंपली यही मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है। हमारा डेटा जब भी हमको रीड करना चाह रहे हैं डेटाबेस का, जैसे हमारा कोई टेबल है जिसमें कि रो कॉलम्स हैं, तो अगर हम उन फाइल्स को रीड करना चाह रहे हैं तो हम इस मेथड को यूज़ करते हैं ताकि हमारा डेटा जो है हमारे सामने डिस्प्ले हो सके। नेक्स्ट आते हैं फिर कि अगर हम कोई डेटा सर्च करना चाह रहे हैं, किसमें, बाइनरी फाइल्स में कोई हमारा डेटा जो हम सर्च करना चाह रहे हैं कि वो एग्जिस्ट कर रहा है नहीं, उसके लिए भी हम एक होता है, फिर मैं उसे बता रहा हूँ कैसे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग पिकर मॉड्यूल इंपोर्ट किए हैं, ठीक है। फिर नेम जो हम सर्च करना चाह रहे हैं, फाइल को ओपन किए हैं। फोर्थ लाइन में फाइल को रीड कर रहे हैं लोड मेथड के यूज़ से। फिफ्थ में फाइल को क्लोज कर दिए, ठीक है। अब जो हम लोग ने फाइल रीड किया है, हम उसमें चेक करेंगे फॉर लूप की मदद से। फॉर लूप अगर तुम लोग टेक्स्ट फाइल्स यूज़ किए होगे अच्छे से, तुम्हें फॉर लूप का मतलब कैसे रीड करते हैं फॉर लूप से पता होगा। नहीं पता है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है उस वीडियो का, ठीक है, टेक्स्ट फाइल्स के लिए फाइल हैंडलिंग में, तो उसे देख लेना तो काफ़ी बेटर रहेगा। उसमें एग्जांपल्स भी अच्छे अच्छे हैं, ठीक है। जब भी हम डेटा को रीड करना चाहेंगे तो इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं बाइनरी फाइल्स में, ठीक है। अगर हम चेक करना चाह रहे हैं कि वो एग्जिस्ट कर रहा है नहीं, तब हम लोग यूज़ करेंगे। 10th लाइन में मैंने शॉर्ट मेथड यूज़ किया है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैंने प्रिंट किया है कि इफ़ फाउंड इक्वल्स टू 0, तो फाउंड इन बाइनरी फाइल प्रिंट करेगा। मतलब पहले जो प्रिंट करेगा मैंने वो लिखा है इफ़ कंडीशन के लिए, एल्स नॉट फाउंड जो होगा वो, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं, ये हमारा हो गया कौन सा, सर्चिंग के लिए। सर्चिंग के लिए हमारा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट पे। अब हमारा है कि डेटा को अगर हम अपने अपडेट करना चाह रहे हैं, अपडेट मीन्स होता है कि डेटा हमारा ऑलरेडी है बट हम चाह रहे हैं उसमें कोई और डेटा ऐड करना चाह रहे हैं, तो हम लोग अपडेट मेथड यूज़ करते हैं। तो आते हैं अपडेट मेथड पे।
तो ये हमारा हो गया सर्चिंग के लिए। अगर हम सर्चिंग नहीं, ऐड करने के लिए, जैसे मैंने अभी क्या किया, पहले फर्स्ट लाइन में इंपोर्ट किया, सेकंड लाइन में जो मैं डेटा ऐड करना चाह रहा हूँ उसका इनपुट, फिर वो फाइल को ओपन करेंगे। फाइल को ओपन करने के लिए अगर हम डेटा को ऐड करना चाह रहे हैं, अपेंड करना चाह रहे हैं, तो हम RB+ के फॉर्म में उसे ओपन करेंगे। ठीक है, लिस्ट फोर्थ लाइन में डेटा को रीड कर रहे हैं अपने, फिर एक एम्प्टी लिस्ट बना रहे हैं। एम्प्टी लिस्ट बनाने के बाद फिर हम डेटा को ऐड करने के लिए क्या कर रहे हैं, जो हमारा डेटा है, जो हम डेटा ऐड करना चाह रहे हैं उसकी पोजीशन को सेट कर रहे हैं। ठीक है, जहाँ पे वो सूटेबल है। फिर इस पोजीशन पे हमें कौन सा नेम चाहिए। ठीक है, 10th लाइन में क्या है, हमारा नेम जो है वो पोजीशन है, और इनपुट जो हम उस पोजीशन पे ऐड करना चाह रहे हैं, उस पोजीशन पे हम डेटा को जो ऐड करेंगे वही लिखा हुआ है वहाँ पे। किसमें, 10th लाइन में वही है कि पोजीशन के हिसाब से हमारा डेटा ऐड होगा। ठीक है, डेटा को ऐड करने के बाद हम उसकी जो पोजीशन होगी उसे चेक करने के लिए हम लोग सीक मेथड यूज़ करेंगे। सीक मेथड क्या होता है हमारा, सीक मेथड हमें प्रोवाइड करता है कि हम लास्ट टाइम जब हमारा डेटा जब रिटर्न हुआ था, जब हम उसमें डेटा ऐड किए थे, तो कहाँ पे हम उसे लेफ्ट किए थे, स्टार्टिंग में या फिर लास्ट में। तो जहाँ से हम डेटा ऐड करना चाह रहे हैं 0 से file.6 0 है, तो 0 पे हमारा डेटा जो रहेगा वहाँ पे ऐड हो जाएगा सिंपली। ठीक है, अगर वो नेम एग्जिस्ट नहीं करेगा तो एरर शो करेगा, या तो फिर मैंने जो एल्स में लिखा हुआ है नेम डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो वो अगर एग्जिस्ट नहीं करेगा तो फिर वो उसमें डेटा ऐड नहीं करेगा। ये हमारा कौन सा था, डेटा को ऐड करने के लिए। इसके पहले क्या था, डेटा को हम लोग सर्च कर रहे थे, अब डेटा को ऐड कर रहे हैं। अब इसके बाद फिर हमारा आता है डेटा को डिलीट कैसे करते हैं। ठीक है, डिलीशन जो होता है वो भी एक हम कह सकते हैं कि डेटा को मॉडिफाई कर रहे हैं। ठीक है, उसे चेंज ही कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग को सीक मेथड यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, सीक मेथड यूज़ करेंगे तो हमारा डेटा जो रहेगा हम चेक कर सकते हैं। इसके लिए ऐसे लिखना होगा, यहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी डेटा को हम डिलीट कर रहे हैं। कैसे डिलीट कर रहे हैं, फाइल को ओपन किया RB+ मोड में। RB+ मोड होता है कि हम लोग डेटा को रीड भी कर सकते हैं और उसमें डेटा को ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, लोड मॉड्यूल से, लोड के फंक्शन से डेटा को रीड कर रहे हैं। रीड करने के बाद फिर एक एम्प्टी लिस्ट बना रहे हैं। अगर हमारा कोई डेटा उसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, जो हमारा 8th लाइन है, इफ़ नेम नॉट इन एक्स नेम लिस्ट डॉट अपेंड एक्स करेगा। ठीक है, तो लिस्ट का जो हमारा अपेंड रहेगा, जो हमारा लिस्ट रहेगा सिंपली उसमें अपेंड करेगा, डेटा को ऐड करेगा। जो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है उस डेटा को ऐड करेगा, नहीं रहेगा तो एज फाउंड इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो फाउंड इज इक्वल्स टू 1 पे हम लोग जाएंगे। अगर डेटा ऐड होगा उसमें तो हम लोग उसमें जाएंगे जो कि फाउंड इज इक्वल्स टू 1 है। इफ़ फाउंड इज इक्वल्स टू 1 file.seek 0, हम लोग फाउंड इज इक्वल्स टू 1 क्यों यूज़ करें, ताकि हमें एक वेरिएबल मिले जिसको कि हम हर जगह पे बार बार यूज़ कर सकें सिंपली। ठीक है, जहाँ पे हम लोग बार बार उसे यूज़ कर सकें। नेक्स्ट है फिर हमारा कि सीक मेथड के बाद डंप क्या करता है, हमारे डेटा को राइट करता है। तो लिस्ट हमारा क्या था, लिस्ट हमारा जो डेटा ऐड करना चाह रहे थे वो हम उसे वहाँ से रिमूव कर देंगे डंप मेथड के यूज़ से। ठीक है, मीन्स कि लिस्ट हमारा एम्प्टी है तो हम उस पोजीशन पे जाएंगे, उस पोजीशन पे जाके उस डेटा को वहाँ से रिमूव कर लेंगे सिंपली। और अगर इसमें आगे कोई डाउट है, ठीक है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप का है, टेलीग्राम ग्रुप का है। ठीक है, और भी वीडियोस का है जो कि इससे रिलेटेड है, तो उसे देख लेना और कमेंट्स में बताना कैसा लगा। थैंक यू।